नमस्कार नवोदय, मैं उमाशंकर पांडे। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार धनंजय तिवारी की विशेष कवरेज। पवित्र नगरी अमरकंटक में श्री कल्याण सेवा आश्रम में स्थित आध्यात्मिक भक्ति और श्रद्धा से परिपूर्ण नानी बाई मायरो कथा का भव्य भावपूर्ण आयोजन संपन्न हो रहा है। अमरकंटक स्थित कल्याण सेवा आश्रम के विशाल एवं भव्य सभागार में आज संध्या काल 31वां अष्टाध्याय सत्य श्रीमद् भागवत कथा यज्ञ महाकथा श्रद्धा भक्ति और आध्यात्मिक वातावरण से सफलतापूर्ण संपन्न हो रहा है। इस अवसर पर नानी बाई मायरो की कथा को नृत्य नाटिका के माध्यम से अत्यंत भावुक और संजीव रूप से मंचित किया गया, जिसमें उपस्थित श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिए गए। कथा के प्रथम भक्त और भक्ति प्रसंग में नरसिंह जी द्वारा भगवान ठाकुर जी को खिचड़ी खिलाने की पावन लीला का मनोहारी चित्रण प्रस्तुत किया गया है। कथा में बताया गया कि मेवाड़ प्रदेश के नरसिंह जी जन्म से मूक थे और समाज द्वारा उपेक्षित किए जाते थे, लेकिन उनके हृदय में भगवान श्रीनाथ जी के प्रति अनन्य प्रेम और निष्काम भक्ति थी। वे प्रतिदिन प्रातः स्नान कर सादे खिचड़े का निर्माण करके और श्रद्धा भाव से ठाकुर जी को अर्पित करते। नृत्य नाटिका में दर्शाया गया है कि नरसिंह जी की निष्कपट भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ठाकुर जी बाल स्वरूप में प्रकट हुए और भक्त के हाथों से प्रेम पूर्वक खिचड़ा प्रसाद ग्रहण किया। जैसे ही भगवान अंतर ध्यान हुए, नरसिंह जी की वाणी खुल गई और वे पहली बार ऊंचे स्वर बोले, ठाकुर जी मेरे श्याम। यह सुनकर आसपास उपस्थित लोग चकित रह गए। जिन लोगों ने जीवन भर नरसिंह का उपहास किया, वे समझ गए कि भगवान ने उसकी सच्ची भक्ति को स्वीकार कर लिया है। इस कथा का स्पष्ट संदेश यह है कि भगवान को शब्द नहीं, भाव चाहिए, जो संसार में उपेक्षित होता है और ईश्वर के सबसे निकट होता है, और सच्ची भक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है। कार्यक्रम के दौरान भारी संख्या में उपस्थित भक्त और श्रद्धालु मंत्रमुग्ध होकर नानी बाई मायरो कथा और खिचड़ा खिलाने की लीला का आनंद लेते। पूरा सभागार भक्ति रस में सराब हो रहा। वातावरण धार्मिक व आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण है। इस अवसर पर नानी बाई मायरो की भक्ति परंपरा के अंतर्गत कर्मा बाई, नरसिंह जी और नानी बाई के मायरो जैसी अमर कथा का महत्व भी प्रतिपादित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में साधक, श्रद्धालु और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे और सभी ने इस भव्य दिव्य आयोजन की भूरी प्रशंसा की। नानी बाई मायरो कथा का संगीतमय वाचन आचार्य मुरारी जी दाधीच बेंगलोर के द्वारा किया गया। वहीं कोलकाता के सुप्रसिद्ध नृत्य नाटिका मंडली द्वारा नानी बाई मायरो कथा का सजीव एवं भावपूर्ण मंचन किया गया। अमरकंटक से भक्ति और भाव से ओतप्रोत किया। विशेष रिपोर्ट न्यूज लाइव अमरकंटक, उमाशंकर पांडे और वरिष्ठ पत्रकार धनंजय तिवारी के साथ नर्मदे हर। उठा के देखना, जो होशियार है उसको भगवान कभी नहीं मिला। जो भोले बन जाते हैं, कुछ नहीं जानते, उनको ठाकुर जी जरूर मिल जाते हैं। इसमें कोई बंधन नहीं है। कर्मा सोच रही है कोई भूल रही होगी, तो कर्मा सोच रही क्या बोल रही है? अरे पर दो भूल गई सांवरिया,
तो कर्मा जैसी भैया कोनी की मोहन करनी करनी बोल दी भैया कोनी की मोहन करनी करनी बोल दी। जहाँ प्रेम होता है वहाँ पे अधिकार होता है, उस अधिकार से कर्मा बोल रही है भैया कोनी की मोहन करनी करनी बोल दी भैया कोनी की मोहन करनी करनी बोल दी। जी मैं जद मैं जीऊं जी मैं जद मैं जीऊं मानो ना कोई लादगी जी मैं जद मैं जीऊं मानो ना कोई लादगी जीवो मारा श्याम दरी जीवा मैं बेटी जादगी जीवो मारा श्याम दरी जीवा मैं बेटी जादगी जीवा मैं बेटी जादगी भारी भर कर लाई खींचो भारी भर कर लाई खींचो ऊपर की जादगी जीवो मारा श्याम दरी जीवा मैं बेटी जादगी जीवा मैं बेटी जादगी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। कर्मा सोच रही है कोई ना कोई भूल तो रही है, इसीलिए ठाकुर जी आ नहीं है। उसको क्या पता कि आप और हम तो भोगे से लगा दे सामने लगा के महाराज ठाकुर जी ने जी माँ तो ठीक है नहीं तो थाली लेके जाते 1 मिनट रखा लेके गए। कर्मा तो भोली और महाराज झटका बोला मैं मेरा भगवान हुआ है जो भोले है। और हमसे एक बात कही ईमानदारी से, अब तो भागवत सेवा संस्थान के सेवक पक गई नहीं भाई, सबके पैर छू लेना कोई कमी रह गई हो तो बता देना, ये तो शिव जी का अनुष्ठान है। आप लोग बिल्कुल तेज आवाज में बात नहीं करोगे, यही भागवत सुनने का कोई है। हाथ जोड़ लेना भाई साहब, ये आपका ही आयोजन है, कोई कमी है किसको? आप कहोगे एक सब्जी और बनवा देंगे, एक मिठाई और बनवा देंगे, बोलो तो सही, शिव जी का प्रसाद है। आप तो बरसाने वाले की कृपा बरस रही है साहब, कृपा बरस रही है, बरसाने वाले की कृपा। आप कहो तो सही, कोई कमी नहीं है, तो बिल्कुल नहीं करना है। और आपसे बात कहनी थी पर्सनल, आपकी जब कोई बड़ाई कर रहे ना उसकी आदत है, आपको बड़ाई सुनने की बड़ी आदत है, सुन रहे हो कि नहीं? हमारे क्या लिखा है? प्रतिष्ठा सुपरी निष्ठा। कोई तुम्हारी बड़ाई करे तो समझ लेना सुपरी निष्ठा के समान त्याग दो और मानव सुधा मानव कोई तुम्हारा सम्मान कर रहा है तो समझ ले बोतल पिला रहा है। बिल्कुल नहीं, क्रोध नहीं, सम्मान की इच्छा बिल्कुल नहीं। इस व्यासरानी से कह रहा हूं, यदि मंच पे कोई तुम्हारा नाम लेगा तो दुनिया वाले देख लेंगे, और यह तुम्हारा नाम कोई नहीं लेगा तो राजा रानी की पर्सनल डायरी में लिखा जा रहा है, पर्सनल डायरी में लिखा जा रहा है। क्यों? इतनी सेवा करने के बाद भी उससे कुछ न कहा, इतनी सेवा करने के बाद में हम कहा चाहते हैं दुनिया वाले नहीं, राजा रानी ईश्वर करे हमारा। ये है कथा, जिनका व्यापार नहीं चल रहा, उस भागवत में लिखा है साहब, जिनका व्यापार नहीं चल रहा वो भागवत सुने, व्यापार चलेगा। जिनके घर में बच्चे नहीं हो रहे भागवत सुने, निरोग रहेगा। इस प्रकार भागवत का श्रवण करें। यदि बाबा जी तो गीता जी का पाठ करा ले, नहीं तो हवन जरूर करना चाहिए। हवन एक नियम है भागवत, जिस भागवत में कितने हजार श्लोक है, बोलो ना कंफ्यूज से लग रहे हो, बोलो तुम करोड़ों का व्यापार करते हो, हमसे समझते 10% 1800 आहुति का हवन हो, ठीक है जी, 18 श्लोक का दशांश हवन, उसके बाद में दशांश तर्पण, उसके बाद दशांश मार्जन, फिर ब्राह्मण भोजन, गौदान, गौ को चरना। इस प्रकार की कथा का आयोजन करते हैं। भागवत में लिखा है अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। भैया जितनी भागवत का पाठ कर रहे कान खोल के सुन लेना। तू पैसा मांगेगा तो भागवत से पैसा मिलेगा, यश मांगेगा तो यश मिलेगा, संतान मांगेगा तो संतान मिलेगा।
कहते थे भागवत कल्प करुण जिसने जो मांगा वो मिला। पैसा मांगा तो पैसा, यश मांगा तो यश मिला। हाँ, बच्चे मांगे तो बच्चे मिले। और कहा ये भागवत के टीकाकार वैष्णव स्वामी तो कहते हैं ये भागवत 108 करा लिए जाए, दर्शन होगा, साक्षात श्री कृष्ण का दर्शन होगा। इस प्रकार कन्हैया के दर्शन की इच्छा है कि आपकी आजा आजा रे कन्हैया तेरी याद आ रही, बहुत याद आ रही है। अब तो मिलने का मन है कि मिले ना एक बार, बहुत सुंदर कथा में प्रवेश करूंगा। एक बार बुलाओ कन्हैया को, आजा आजा रे कन्हैया तेरी याद आई, आजा आजा रे कन्हैया तेरी याद आई, आजा आजा रे कन्हैया